स्टार्ट करेंगे। तमो अरिहंताणं णमो सेधाणं णमो आयरियाणं णमो उवजायाणं तमो लोये सौसाहूणम्। पिछली कक्षा में हमने मंगल शासन का सेकंड चैप्टर धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या क्या होते हैं, इस पे हमने चर्चा करी थी। और आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि धर्म क्या है, द्रव्य रूप धर्म क्या होता है, पर्याय रूप धर्म क्या क्या होता है, किस धर्म को हमें वास्तविक अर्थ में समझना चाहिए कि जिससे कि कर्म का नाश हो, और किन धर्म को हम धर्म कह देते हैं परंतु वो वास्तव में बंध के कारण है, उनसे कर्म बंधन होता है, भले ही शुभ कर्म का बंधन हो, है ना। तो ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी धर्म सभा में बैठे या कभी भी हम धर्म की चर्चा करें तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो कि किस चीज से हमें धर्म की प्राप्ति होगी या हमें सुख की प्राप्ति होगी। यदि ये बातें आपके ज्ञान में क्लियर हैं तो आप जिनवाणी के कथनों को सही अर्थ में समझ सकते हैं, या कभी भी किसी धर्म चर्चा में आप बैठे हैं तो आप ये बातें आप क्लियरली समझ सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान में यदि संशय बना रहेगा तो ये बातें क्लियर नहीं होने के कारण आपको रॉन्ग डिसीजंस बनेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप गलत, कहना चाहिए कि दूसरे शब्दों में कहें कि आप गलत श्रद्धान होने से, गलत ज्ञान होने से आपका मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के प्रयास गलत सिद्ध होंगे, एंड रिजल्ट उनको सही नहीं निकलेगा उनका, है ना। तो आशा करते हैं कि धर्म किसे कहते हैं ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था कि यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आए या आपके मन में इससे रिलेटेड कोई, आपके ज्ञान में या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चंचल जी, आपको क्लियर है चैप्टर? लक्ष्मी जी? जी भैया। है ना। तो ये सब चीजें हम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, चलिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सप्त व्यसन। उससे पहले चैप्टर की लास्ट में ना एक पैराग्राफ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। लगाना एक सेकंड, ये चैप्टर खत्म होने के टाइम के लास्ट में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ फुटनोट में यहाँ पे दिया है। यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे तो उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके। अपने से प्रबल हो तो विचार करे कि काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है, प्रबल है, कैसे रोकेगा। हमारे उत्तम समाधि तथा सम्यक दर्शन ज्ञान आदि को घातने में कोई समर्थ नहीं है। मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही हैं और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही हैं। काल के निमित्त से पंचम काल के दोष से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने में कौन समर्थ है? भावी बलवान है। यदि एक अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उत्पन्न होते। इसलिए वीतरागता ही हमारे लिए परम शरण है। इस प्रकार वात्सल्य नाम का सप्त अंग का वर्णन किया। अर्थात कि यदि कोई दुष्ट जीव हो और यदि कोई मंदिर आदि में भी उपसर्ग आदि करे, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो वो मंदिर आदि को तो
नुकसान पहुंचा सकता है। बट हमारे अंदर जो उत्तम समाधि, मतलब हमारे अंदर जो वीतरागता है, हमारे अंदर जो रत्नत्रय यदि उत्पन्न हो चुके हैं, तो हमारे इस धर्म को थोड़ी ना वो कोई बिगाड़ सकता है। वो तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। वो धर्म है वास्तव में जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। मंदिर में तो ये हमारे लिए निमित्त है, हमें मार्ग वहां से मिलता है। मार्ग का पता हमें मंदिर से पता चलता है, देवशास्त्र गुरु से पता चलता है। पर वास्तव में जो धर्म है वो हमारे अंदर जो परिणति में जो शांति उत्पन्न होगी, वितरागता उत्पन्न होगी, वो वास्तव में धर्म है हमारे लिए। और उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ना कोई हमें प्रकट करने से उसको कोई रोक सकता है। यदि प्रकट हो चुके हैं तो फिर वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारे आत्मा की परिणति है। हमारी आत्मा की परिणति को कोई कौन परेशान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सप्त व्यसन, ना। इससे पहले जो सप्त व्यसन की चर्चा है, यहाँ पे सप्त व्यसन की कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं, एक पद्य के रूप में है। से हम सप्त व्यसन के बारे में, और उससे पहले जो इनके कवि हैं पंडित बनारसी दास जी, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इसका यहाँ पे व्यक्तित्व और कर्तृत्व समझते हैं कि उनका क्या, कब हुए, कैसे हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानु। आपका जन्म श्रीमाल वंश के लाला खरगसेन के यहाँ विक्रम संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। इस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था। परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था। आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां, पर एक भी जीवित नहीं रही। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि वे आत्मानुभवी पुरुष थे। काव्य प्रतिभा तो उनके जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि के कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में शृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही वर्णन था। यह इस रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय के बाद कि आपके द्वारा रचित 4 रचनाएं, नाटक समयसार, बनारस विलास, नाममाल और अर्ध कथानक, ये 4 उनकी रचनाएं थी। नाटक समयसार अमृतचंद्राचार्य की कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति का आनंद आता है। यह ग्रंथ राज आध्यात्म रस से सराबोर है। बनारसी विलास कवि अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। नाम वाला कोश काव्य है। अर्ध कथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है, जो कि अपने आप में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का इतने वर्ष का जीवन आईने के रूप में चरित्र है। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ रहे हैं। मीनिंग ये है कि इसकी कहानी बताएं, लगभग यहाँ आज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, 350 वर्ष पूर्व, ये क्या कहते हैं, बनारस के साइड यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये काफी बड़े कवि थे अपने टाइम के। बनारस एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, कहें कि जो ये कवि हुए हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, या ऐसा कहें कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, कल्चरल सिटी रही है बनारस काफी।
है ना। तो उसमें बनारसी दास जी का ये उस टाइम पे पैदा हुए हैं कि जब वहां पे बहुत कल्चरल उनका रहा है सब। तो स्टार्टिंग में तो ये बनारसी दास जी अपने 14-15 साल की उम्र तक तो उनको बहुत अच्छी कहना चाहिए एक एक इनकी कला हो गई थी कि वो पोयम लिख सकते थे। हाँ? तो पोयम में उन्होंने जनरली श्रृंगार रस लिखा। श्रृंगार रस मतलब कि क्या श्रृंगार रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब कि इसको दूसरे वर्डों में कहें कि मतलब थोड़ा सा रोमांटिक वे में उसमें उनकी सारी चीजें जाती थी जो हिंदी में चलती हैं, है ना। बट उन्होंने अपना काफी समय ज्यादा इसमें नहीं बिताया जब उनको धर्म के बारे में पता चला। अपनी उनकी जो कृतियां थी तो उन्होंने अपनी सारी जो इस श्रृंगार रस की थी उन्होंने कहाँ पे बहा दी। ये उन्होंने नर्मद गोमती नदी में जाके उन्होंने ये सारी बहा दी। परंतु फिर उसके बाद उनको ख्याल में आया कि नहीं अब तो सही काम करना है, तो उन्होंने अपना स्वाध्याय किया, काफी सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया। तो उन्होंने समय सार ऐसा एक ग्रंथ मिला जिसका हिंदी में उनको कैसे कहना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो समय सार में क्या है, समय सार 3 ग्रंथों का कहना चाहिए एक कलेक्शन है। पहला तो कुंद कुंदाचार्य के द्वारा लिखी गई है प्राकृत गाथा, जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई। उसके बाद अमृत चंद्राचार्य ने, जब वो प्राकृत भाषा का कोई जानकार नहीं मिला तो जो संस्कृत भाषा जो चल डेली में जो लोग बोलते चालते थे संस्कृत भाषा, तो उन्होंने संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन किया। तो संस्कृत में उन्होंने श्लोक लिखे, संस्कृत में उन्होंने उसकी टीका टिप्पणी करी, एक्सप्लेनेशन दिया। उसको आत्मख्याति टीका कहते हैं। तो अमृत चंद्राचार्य ने वो ऐसे लिखी। फिर उसके बाद इसका पद्यानुवाद हुआ है, मतलब इसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में उन श्लोकों का, उन सब चीजों का। तो जो श्लोक थे अमृत चंद्राचार्य देव के, उसको इन्होंने आ, लोक भाषा में, हिंदी में कहें, ढूंढारी में कहें, तो वो लोक भाषा में इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। किसका? श्लोक का, गाथाओं का नहीं। जो अमृत चंद्र आचार्य के जो श्लोक आए हैं उनका उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया और अपने साइड से कुछ कुछ अर्थ भी डाले हैं, जो कि बहुत एक अपने में एक बहुत मौलिक ग्रंथ है। उसका स्वाध्याय करना चाहिए लोगों को, है ना। और इनका जो जीवन रहा है वो बहुत ही कहना चाहिए वैराग्यमय रहा है। ऐसे बहुत से प्रसंग आए हैं इनके कि जो सुनने में आते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, या वो आदमी बहुत टेंशन में हो सकता है। इसकी 2 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए और सारे मर गए। तो ऐसा एक आता है कि उनका कोई पुत्र था तो जो वो मर गया, तो वो गए, खुद ही गए, बिना बताए किसी को, गए और उसको शमशान में उसका अ, अ, जो शमशान में आदि क्रियाएं होती हैं उसके शव को जला के पूरी क्रिया करके वापस आए। तो किसी ने पूछा अरे कहाँ से आ रहे हो, तो बोल उन्होंने बताया कि कोई मेहमान आया था तो मेहमान को वापस छोड़ के आ रहा हूँ। मीनिंग ऐसे वैराग्य प्रसंग में भी वो अपने को, अपने निर्णय को उन्होंने डिगाया नहीं। और उनकी बातें सही भी है। एक मेहमान आया था तो दूसरा जीव किसी गति से आया था, उसका उसको मनुष्य भाव मिला, मनुष्य भाव में मान लीजिए उस उनका पुत्र हुआ, और वो अब देह छूट गई तो वो कहीं आगे चला गया। तो मेहमान का मतलब क्या होता है, आते हैं, कुछ देर के लिए रहते हैं और आगे चले जाते हैं अपने काम से। यही तो हुआ उस जीव के साथ, है ना। और बनारसी दास जी को भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती थी अपने जीवन, बहुत ही शांत परिणामी थे। ऐसा सुनने में आता है कि उनकी जो दुकान थी तो उसमें एक दिन चोर आए। तो उनके चोर आए, 4 चोर आए। सब 4 चोरों ने अपने दुकान का सारा सामान 4 पोटली में रख दिया। तो 4 चोरों ने हेल्प करा के एक दूसरे का सर पे बोरी रख दी। अब लास्ट एक आदमी बचा, लास्ट पे को कौन उठाए? तो उसने किसी आदमी से हेल्प लेके रखवा दिया अपने सर पे, और चारों लोग घर चले गए।
अब अंधेरा था, किसी ने तो किसी को देखा नहीं। तो लास्ट में पहुंचे तो पता चला कि आखिरी आदमी की हेल्प किसने करी। आखिरी आदमी अकेला तो रख नहीं पाएगा, 3 आदमी थे, 3 आदमी के सर पे तो सामान था। आखिरी आदमी का को हेल्प किसने करी, तो उनको अगर अरे ये तो उनका मालिक है। तो उन्हें अगले पता करा तो भैया कौन मालिक था, अरे ये तो बनारसी दास जी थे। बनारसी दास जी भी बहुत अपने एरिया में ऐसे देखा जाए प्रसिद्ध थे अपने काम से और अपने ईमानदारी से। तो उन सारे चोरों ने अपना सामान वापस लाया और दुकान में जाके रख दिया और उनसे क्षमा मांगी, अरे हमसे गलती हो गई, हम आपकी दुकान पे आ, सामान चोरी करके लेके गए थे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। एक उदाहरण ये एक कथानक ऐसा भी आता है कि बनारसी दास जी अपने अंत के समय, अंत से मतलब जब बड़े हो गए काफी, तो वो अपने साथी संगों के साथ स्वाध्याय करते थे। और उनकी जो बीवी थी वो बहुत परेशान करती थी। किस सेंस में, वहां पे उस गांव में एक हुक्का नाम की चीज चलती है ना। एक ऐसा एक हुक्का मतलब होता है कि स्मोकिंग डिवाइस होता है, ऐसे समझ लीजिए। पुराने जमाने में कोयला लगा के रखते थे और इसमें एक पाइप जाके स्मोक ऐसे लिया जाता था, आज भी चलता है गांव आदि में। तो उनकी वाइफ को बहुत आदत थी उसकी। तो स्वाध्याय के बीच में उनको चिल्लाती थी कि आओ यहाँ पे हुक्का मेरे लिए तैयार करो, कोयला जलाओ मेरे लिए रखो, फिर जाओ वहां पे। तो स्वाध्याय छोड़ के आते थे, अपनी बीवी के लिए लगाते थे और फिर वापस जाते थे। ऐसा होता था उनके साथ। तो उनका जीवन बहुत वैराग्य में रहा है, पर तो भी वो उन्होंने अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा, जब भी उनकी कहना चाहिए प्रौढ़ावस्था आई है, उससे ज्यादा टाइम उन्होंने धर्म में लगाया। और उन्होंने बहुत सारा काम जैन धर्म के लिए किया है ना। ट्रांसलेशन का है, आदि आदि बहुत सारे काम करे उन्होंने। तो ये उनमें से एक कृति है। और उस कृति में से ये जो सप्त व्यसन वाला जो पाठ है ना, इस सप्त व्यसन वाला पाठ क्या कहते हैं उनके, उसमें से आया है, उसमें से ही लिया गया है ना। तो आज जो है हम इसके आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, पर हमें पॉइंट ये समझना है कि आज के में कि व्यसन क्या चीज होती है। हम आज के डिटेल में नहीं जाएंगे एक चैप्टर में क्या है कैसा है, पर एक कंसेप्ट के वे में आपको एक चीज समझानी है ना। व्यसन शब्द क्या आ रहा है, व्यसन। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। सॉरी, व्यसन का मतलब क्या है, बुरी आदत। अब वो आदत जो जिनवाणी में कही गई है वो 7 प्रकार से कही गई है ना। परंतु जो आदतें आज की हैं, भले ही वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं दिखती, क्योंकि आज की चीजें अलग हो सकती हैं, पुराने जमाने में चीज अलग होती है, परंतु हमें ये नहीं समझना कि वो इसमें नहीं लिखी तो वो व्यसन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे सप्त व्यसन में क्या क्या बताया गया है। सप्त व्यसन में क्या है, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन, ये सब आदि कहे गए हैं। अब आज की डेट में मोबाइल सोशल मीडिया एक आदत लग गई, ये तो इसमें है नहीं। तो क्या ये व्यसन है कि नहीं है, तो बता सकता है। मोबाइल में क्योंकि हमने ऐसा चीजों को देखना, ये है कि नहीं है व्यसन, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कोई उत्तर कहलाए। देगा इसका। कहलाएगा। किस कैटेगरी में जाएगा, है ना। चलिए कैटेगरी का क्वेश्चन छोड़ते हैं, बट हम चाहें तो इसको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं विद दी लॉजिक विद दी अंडरस्टैंडिंग, या नहीं भी चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये व्यसन है। आप इसको आठ भले ही 8वें व्यसन का नाम दे सकते हो, है ना। अब इसमें पॉइंट क्या है कि हम व्यसन जो भाव है ना, व्यसन का भाव, व्यसन का भाव है कि हम किसी भी काम में, किसी भी बुरे काम में हम उसके साथ कंटिन्यूअसली यदि अटैच्ड हैं,
क्या बोला? हमारे कोई भी हमारे जीवन का या हमारे दिनचर्या का कोई भी ऐसा काम जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जिसकी ललक अभी यदि हमारे मन में उत्पन्न हो तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, है ना? तो वो जो काम, उस वो जो आदत कहलाएगी, उसके लिए जो आपका कहना चाहिए कि उसके प्रति जो राग भाव है वो व्यसन है। क्या बोला? हम उस कार्य के प्रति, कोई भी बुरी आदत हो सकती है, कोई भी ऐसा घर का कार्य हो सकता है, परंतु उसके प्रति हमें ऐसा राग जो है वो वास्तव में व्यसन है। व्यसन का मतलब, वापस से कह रहा हूं, जैन धर्म में सारी चीजें आपको बाहर से शरीर की एक्टिविटी से बताई जाएगी, परंतु हमें उसका कनेक्शन अकेली शरीर की एक्टिविटी से नहीं समझना। हमें उसकी एक्टिविटी से कनेक्शन हमें अपने भावों से समझना है। वो भाव कोई भी हो सकता है, पर जो अहितकारी चीज है वो हमारे मन में उत्पन्न होने वाला राग, हमारे मन में उत्पन्न होने वाला द्वेष, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो व्यसन का मतलब ये नहीं है, देखो हम चोरी तो नहीं करते, है ना, हम चोरी नहीं कर रहे, पर हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स में घपला घपली कर रहे हैं, तो ये चोरी कहलाएगी, है ना? हम जैसे कोई बोलता है मदिरा पान दो, वो है व्यसन है, पर किसी को है वो भाई सुबह बिना चाय पिए वो अपनी दिनचर्या शुरू ही नहीं करेगा, खाना खाने के बाद उसको एक कप चाय चाहिए, तो मतलब चाहिए, XYZ लगा लेना, तो ये भी व्यसन है। चलो हम बोल रहे चलो चाय भी नहीं पीता, शुद्ध खाना पीना खाता है, अरे भैया हमें बिना चूरन चटनी के हमें खाना नहीं अच्छा लगता, चाहिए, ये भी व्यसन है। अब ये है इतनी छोटी चीजें, लगती बहुत छोटी हैं, पर ये हमारे मोक्ष मार्ग के लिए घातक है। ये हमारे, कहना चाहिए, ज्ञान इतना, कहना प्रति उस वस्तु के लिए, उस स्वाद के लिए, है ना, उस स्मेल के लिए, कुछ भी चीज हो सकती है, वो इतना उसके प्रति इतना आसक्त है, उसमें इतना लीन है कि वो अपना अहित करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। जनवाणी तो कह रही है कि भाई आत्मा अजर अमर है, उसको भोजन, आज तक उसने भोजन का एक कण छुआ नहीं, और तुम कह रहे हो नहीं मेरे को तो बिना पापड़ के नहीं चलेगा, मेरे को बिना नमकीन के नहीं चलेगा, मेरे को बिना नींबू के नहीं चलेगा, मेरे को बिना अचार के नहीं चलेगा, XYZ कुछ भी, है ना? किसी को खाना बनाने का शौक होता है, वो भी व्यसन है। बात क्या कह रहे हैं देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि आप वो अपना काम नहीं करें, है ना? अब किस, बात यह है कि आप किस काम के लिए आपको इतना राग है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऑफिस बिना दुकान खोले चैन नहीं पड़ती, भले ही छुट्टी हो तो भी दुकान खोलेंगे, भले ही छुट्टी हो तो भैया 100 रुपए तो कमा के आने ही आने, तो उस 100 रुपए कमाने का व्यसन है, पैसे कमाने का व्यसन है ये। अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, अभी मैं बात बता रहा हूं कि व्यसन चीज क्या है, हमारे ज्ञान में बात क्या बैठती है, हम अपने दैनिक कार्य में ये चीज को सोचें, क्या हमारे साथ ऐसा है क्या? हो सकता है बहुत छोटी सी चीज हो, है ना? अभी कुछ दिन पहले, अभी होली के टाइम पे हम सुमंत प्रकाश पंडित जी के पास होके आए, उन्होंने ये बोला कि जो व्रत आदि होते हैं ना, वो कभी एकदम से नहीं छूटते, वो ऐसा बताते हैं, व्रत कभी एकदम से छूटेंगे ही नहीं, और ना जिनवाणी में ऐसा कहीं कथन है।
कि तुम्हें एकदम से छूट जाएंगे। जनवाणी में कहीं नहीं बोला कि ये सब चीजों का त्याग करो ना। और आपने एकदम से बिना सोचे समझे कभी ऐसा व्रत आदि ले लिए तो व्रत कभी आगे चलेंगे नहीं। तो उन्होंने बताया फिर कि जिन तो व्रत आदि कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते। तो उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि मान लो कोई दिन भर में, उन्होंने उनके शब्द हैं ऐसे, उन्होंने मान लो कि कोई आदमी है जो हमेशा दिन भर में 100 गाली देता है, और उसने नियम लिया कि मैं अब दिन भर में 95 गाली दिया करूंगा, 5 गाली नहीं दूंगा। तो जैन धर्म कहेगा इसने व्रत ले लिया। कोई बोलता है कि नहीं मैं तो आलू प्याज खाता हूँ, मैं उनमें कोई नॉन वेज भी खाता हूँ। कोई बोले नहीं मैं अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाऊंगा, तो बोलते हैं इसने व्रत लिया है। हमने कहानी सुनी ना कितनी पहले, पहले चैप्टर्स में। शिकारी था, शिकारी को बोला नियम लेने के लिए एक नियम दे दो मेरे को, तो वो क्या बोला कि कौए का मांस नहीं खाना। और उस कौए के मांस के कारण जो उसको संस्कार पड़े वो आगे जाके तब वो मोक्ष मार्गी हो गया। बात क्या है कि हम ये सारी चीजों का, अब इसमें दूसरा पहलू कि ये जो उसको इतनी सी भी जो उसको कमी हुई, उसको शाबाशी क्यों दे रहे हैं? किस चीज के लिए शाबाशी दे रहे हैं? गाली तो अभी भी बक रहा है, 95 गाली बक रहा है वो, कि अभी भी वो आलू प्याज खा रहा है बस। 2 दिन, हफ्ते में 4 दिन नहीं खा रहा, बस सॉरी महीने में 4 दिन नहीं खा रहा। तो उसको शाबाशी क्यों दे रहे हैं? अरे उसको शाबाशी इसलिए दी जा रही है कि उसको हे की हेता भाषित हुई है और उपयोग की उपयोगिता भाषित हुई है। बात आई समझ में? मतलब हे मतलब जो चीज छोड़ने योग्य है, उसको एटलीस्ट उसके ज्ञान में तो ये बैठी कि हाँ ये छोड़ने चीज है, ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो अभी उसको भले ही एक्टिविटी से बताया गया, पर उसके ज्ञान में तो बैठा है कि हाँ ये गलत है, ये चीज सही है, मेरे को ये सही करना है, ये मेरे लिए लाभकारी है। तो ज्ञान में उसमें, उस जीव के ज्ञान में जो ऐसी निर्णय प्रकट हो गया कि हाँ ये गलत है, उसको शाबाशी दी जा रही है। क्यों? उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया है ना। संगी पंचेंद्री को कहते हैं ना, कि उसको सही गलत का ज्ञान होता है, उसको संगी पंचेंद्री कहते हैं। तो इसलिए व्रतादि संगी पंचेंद्री को ही हो पाते हैं, असंगी को व्रतादि नहीं होते, क्योंकि हित हित का विचार संगी कर सकता है। तो वास्तव में उस क्रिया को, उस चीज को नहीं शाबाशी दी जा रही, वो ज्ञान ने जो अपना हित हित का विचार किया है उसको शाबाशी दी जा रही है। इसलिए कभी भी कोई कमी हो, किसी में कोई दोष हो, तो कभी दोष एकदम से नहीं छूटता। कि कोई शराब कोई पीने वाला हो, तो उसको बोल दो कल से शराब नहीं पीना, हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं छोड़ सकता। भाई जी मतलब सुमित प्रकाश जी कैसे उदाहरण देते हैं, उसको पता है कैसे कैसे शराब छुड़ाई जाएगी। कि भैया दिन में मान लो 100 ml पीता हूँ, वो क्या नियम लेगा, चलो ऐसा करते हैं कि अब हम 80 ml शराब पियेंगे और 20 ml पानी डाल के पियेंगे। 100 से 80 पे तो आ गया। फिर बोलेंगे भैया अब 60 ml शराब रहेगी और 40 ml पानी रहेगा। फिर कुछ महीने बाद अच्छा भैया तुम 40 पे आ गए, चलो थोड़ा कम कर लो। तो 40 पे आ गया, चलो 30 ml, सॉरी कितने 60 पे आ गया तो चलो 50 कर लेंगे, फिर 40 कर लेंगे, फिर 30 कर लेंगे, फिर 20 कर लेंगे, फिर 10 कर लेंगे। अब बोलेंगे अरे भैया क्यों रोज रोज पी रहे हो? तो क्या बोलेगा, चलो अल्टरनेट डेज पी ले रहे हैं। वो 10 ml को भी अल्टरनेट डे पी रहा है, 10 ml शराब, 90 ml पानी। अब अल्टरनेट बोला तो उसको बोला कि चलो भाई थोड़ा धर्म कर लो, अष्टमी चतुर्दशी को छोड़ दो, हफ्ते में 2 बार पी लो।
ऐसे छुड़ाया जाती हैं चीजें। व्यसन भी कभी एक साथ नहीं छूटते। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर आपको ये नहीं बता रहा आपकी जो गलतियां हैं वो आज ही छोड़ दो। ये चैप्टर ये बता रहा है कि यदि आपके ज्ञान में, आपके निर्णय में यदि कोई ऐसा व्यसन है जो आपके जीवन में चल रहा है, जो आप में बुरी आदत हो सकती है, तो उनको आप अपने ज्ञान में पहले निर्णय करो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली कि हम कितना छोड़ सकते हैं। है ना? सुमित प्रकाश जी बहुत टाइम पहले मेरे बचपन में उन्होंने एक है ना एक पेपर निकाला था, नियम का पेपर। उसमें बहुत सारी चीजें थी, कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ। उन्होंने ये बोला कि आप में यदि कोई भी गलती है, तो उन्होंने 20-30 उन्होंने पॉइंट्स लेके थे कि मंदिर नहीं जाते, कि आलू प्याज नहीं खाते, कि बाजार की चीजें नहीं खाते हैं। तो बोलो हाँ लिखो, आप आइसक्रीम खाते हो, आप ब्रेड खाते हो, आप ये खाते हो, वो खाते हो, लिखो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप नियम लो हफ्ते में हम एक दिन नहीं खाएंगे, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। एक दिन आप आलू प्याज नहीं खाओ, एक दिन आप ब्रेड नहीं खाओ। है ना? अब ये नहीं बोल रहे कि उसी दिन सारी चीजें नहीं खाओ। मंडे को आलू प्याज छोड़ दिया, ट्यूसडे को ब्रेड छोड़ दी, वेडनेसडे को चॉकलेट छोड़ दी, थर्सडे को आइसक्रीम छोड़ दी, फ्राइडे को कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, वगैरह वगैरह जो भी एक्सरसाइज है। आपका आपको एक दिन नहीं खाने का पुण्य लगेगा। क्यों? आपने वो आपके ज्ञान में निर्णय हुआ है कि हाँ ये सही चीज नहीं है, तो उस ज्ञान को शाबाशी दी जा रही है। वो ज्ञान क्या सोचेगा? उस ज्ञान पे टोक लगेगी, नहीं मैंने आज नियम लिया है, मेरे को ये नहीं खाना। और यदि बाई चांस खा भी लें तो उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि खा लो और फिर प्रायश्चित ले लो तो सही है, नहीं। प्रायश्चित इसके लिए कि अब वापस से ये गलती ना हो, मेरे ज्ञान में जो नियम लिया है वो हम बैठे। और ये नियम लेने के बाद हर 3 महीने और 6 महीने में वापस देखें, क्या हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? क्या हम 2 दिन खाए बिना रह सकते हैं क्या? क्या हम 3 दिन तक खाए बिना रह सकते हैं क्या? क्या हम 4 दिन खाए बिना रह सकते हैं क्या? आप हफ्ते में मैनेज नहीं करते, आप महीने में लगा दो, महीने में एक दिन नहीं खाएंगे, महीने की 1 तारीख को हम ये नहीं खाएंगे। पॉइंट क्या है कि हमें इन चीजों से हमारे ज्ञान में ये पता चलता है कि अरे ये चीजों के प्रति जो हमें ललक थी, उनके प्रति आसक्ति थी, वो बेफिजूल की थी। हम उनके बिना भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसके बिना भी हम रह सकते हैं, उनके बिना भी हमारा ज्ञान एक अच्छी जगह लग सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है मधु आंटी? है ना? तो इसलिए जिनवाणी में व्यसनों की भी बात है ना? ये वही बोला, व्यसन तो यहाँ पे 7 बताए जा रहे हैं, पर हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि व्यसन से हमको क्या समझना चाहिए, हमारे जीवन में क्या है। और इन व्यसनों के अंदर जो भाव भी है ना, वो भी बहुत, कहना चाहिए, मार्मिक भाव है। उनको क्यों गिना गया व्यसन में, बाकी चीजों को क्यों नहीं गिना? है ना? और जो चीजें आज की डेट में चल रही हैं हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। है ना? तो व्यसन को यदि हम दूसरे शब्दों में भी कहें तो व्यसन का मतलब है उसके प्रति आसक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति, क्रिया के प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति राग। है ना? तो ये जो तीव्र राग है, उसके प्रति जो तीव्र आसक्ति है ना, ये चीज हमारे मोक्ष मार्ग में दिक्कत है ना? तो ये चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि हमें राग को तो घटाना है। तो हमें ज्ञान में ये, अच्छा, राग को घटाना है तो आसक्ति हटा के ज्ञान, आसक्ति नहीं हटा के, सॉरी,
आसक्ति हटा के राग नहीं घटेगा। ये राग तो घटेगा तत्व ज्ञान करने से। तत्व ज्ञान से हमें ज्ञान बोलेगा कि नहीं, चाय पीने से मेरे में कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, मेरे को ये काम करने से मेरे में अच्छा बुरा नहीं होता, है ना, वगैरह वगैरह जो भी चीज हमको समझनी है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो तो आएगी भेद विज्ञान से ही, वो प्रोसेस तो आएगी तत्व ज्ञान से ही। पर हमें, हमारे ज्ञान में हो सकता है, हमारे ज्ञान में अभी भी वो आसक्ति बैठी हो सकता है हमारे ज्ञान में अभी भी कोई ऐसी आदत पड़ी हो जो हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तक तो हम हमेशा तत्व ज्ञान को फोकस करते हुए आए हैं कि तत्व ज्ञान कैसे करना चाहिए, आत्मा को कैसे जानना चाहिए। पर ऐसा तो है नहीं कि हम 100% आत्मा को जानने में, 24 घंटे आत्मा को जानने में एफर्ट लगाते हैं, है ना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना मैक्स टू मैक्स इतना ही लगा पाएंगे। बाकी टाइम हमारा कहाँ जाएगा, घर गृहस्थी के काम में जाएगा। तो क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे ज्ञान को बहुत तीव्रता से चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं रखना, कि मैं सभी को बोल रहा हूँ, ये चैप्टर ये मेरे लिए भी है। मैं भी इस चैप्टर से अपने ज्ञान में सोचूंगा कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई आसक्ति बैठी है क्या। तो हमें ये खुद से आइडेंटिफाई करना है। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मात्र याद करने के लिए नहीं है, ये मात्र अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं है। ये जो भी पढ़ाई चल रही है हम उसे अपने अपने आप को एनालाइज करके फिर आगे बढ़े, तो हमें लाभ मिलेगा, है ना। हम पहले पढ़ लें, एग्जाम दे दें, फिर लास्ट में जाके याद करें कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या सीखा था, ऐसे सीखने में बहुत टाइम निकल जाए। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हम अपने ज्ञान को, हमारे ज्ञान को प्रोसेस में लाएं, उसको हम एक्टिव करें और सोचें कि हमारे ज्ञान में क्या गलती अभी भी छिपी हुई है। धीरे 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 करके ही निकलेगी, है ना। स्टार्टिंग से जैसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कितना ज्यादा सब लोग अपने ज्ञान में अपने अपने लेवल से सोचना कि कितना ज्यादा आपके ज्ञान में डिफरेंस आया होगा, है ना। तो अब हमें उस ज्ञान में यदि कोई अभी भी कुछ कहना चाहिए, दोष तो नहीं, कुछ कमी अगर रही हो, तो उस कमी को भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि हमारे ज्ञान में अभी भी ये कमी है ना। मोक्ष मार्ग में यदि कोई जीव होता है तो मोक्ष मार्ग में वो जीव अपनी कमियों को भी जानता है। कोई बोलते नहीं हमारे कुछ नहीं, हम तो आत्मा है बस, बाकी सारी चीजों तो घर गृहस्थियों तो चलती रहेंगी, हम तो आत्मा। ऐसे नहीं होता। वो जो कमियां होता है ना वो अपने गुरु के सामने बताता है, मेरे में ये कमी है। मुनि संघ भी होता है ना, तो मुनि संघ में जो दूसरे मुनिराज आदि रहते हैं वो अपने आचार्य के पास जाके अपनी कमी बताते हैं, आज हमारे साथ ये हो गया, मेरे ज्ञान में ऐसा चल रहा था, तो क्या ये सही है गलत है। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना पारमार्थिक हित करना है, उनको तो अपने मोक्ष जाने के लिए रास्ता ढूंढना है। और यदि कोई छोटी सी भी चीज रह जाती है ना तो मोक्ष नहीं जाने देती। बाहुबली भगवान को कितना सालों तक, दिनों तक, मैं जो भी टाइम बता, मैं टाइम यूज कर रहा हूँ, शायद से 1 साल था, जितना जो भी टाइम था, तो उनके ज्ञान में यही शल्य बैठी रही कि ये भरत चक्रवर्ती की जमीन है। वो इतनी सी शल्य उनको मोक्ष नहीं जाने दी। भरत चक्रवर्ती आके जब उनके साथ बैठे, उनके साथ उनको निश्चिंत किया कि नहीं ये मेरी नहीं है, किसी की भी जमीन नहीं है, मैं भी अपने को इसका कर्ता नहीं मानता, तब जाके उनको मोक्ष हुआ। 5 पांडवों में 3 पांडवों को तो मोक्ष हो गया, बाकी 2 को मोक्ष नहीं हो पाया, नकुल सहदेव को। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में एकदम से एक ऐसा विकल्प आ गया कि अरे ये मुनिराज हैं, है ना, इन मुनिराजों को कितना दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा। तो राग आ गया अपने, क्योंकि पूर्व का जो क्या कहना चाहिए, भाई में जो रिलेशन में जो एक राग था ना, और वो एज ए मुनि, अब उनको वो मुनिराज देख रहे हैं, वो राग आ गया कि अरे इनको कितना दर्द हो रहा होगा।
मेरे को इतना दर्द हो रहा है तो उनको कितना दर्द का महसूस हो रहा होगा। इतने से राग के कारण वो उनका ध्यान पूर्ण नहीं हो पाया और वो जाके सरवार सिद्धि में जाके वो देव बने। अब 33 सागर हाथ, पता नहीं कितने अनंत साल के बाद फिर वापस से जन्म लेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे, है ना। मीनिंग क्या, कि कोई सम्यक ज्ञानी जीव भी यदि होता है तो उसको भी अपने ज्ञान में यदि कोई कमी रहती है तो वो पता होती है। हम इस चैप्टर में बस इतना सा हमारे को एफर्ट लगाना है कि हम ज्ञान में ये देखें, हम अपने मतलब ज्ञान से ये फील करें, एनालाइज करें कि हमारे ज्ञान में हमारे जीवन में कोई कमी है क्या, अभी भी कोई आसक्ति अभी भी है क्या। अगर है तो हम उस पर वर्क करें। ठीक है, क्या होगा कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तक ये हमने एक जनरल डिस्कशन किया है बनारसी दास जी के जीवन के बारे में, और सब एक व्यसन क्या चीज होती है उसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रोग। बोली द्वाचान मई जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।